हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपने अपने कर्मों के बारे में, जैसे कि स्वकर्म, यानी कि आप जो कर्म करते हो उस कर्म को भगवान का पूजा समझ के करो। अब ये कैसे हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि अगर किसी भी मनुष्य को परम सिद्धि या संसिद्धि प्राप्त करनी है तो वो अपने द्वारा जो भी कार्य करता है वो सारे कार्य वो भगवान के चरणों में अर्पित करता रहे, क्योंकि भगवान के चरणों में अर्पित करने से हमारे कर्म कर्म योग बन जाएंगे। तो आप जब भी मंदिर जाते हो तो आप भगवान के चरणों में कुछ नहीं तो कम से कम फूल तो अर्पित करते ही होगे, और वो फूल कम से कम बहुत फ्रेश हो तभी आप अर्पित करते हो, क्योंकि भगवान को दिया हुआ कोई भी चीज़ आप खराब उनको नहीं देते हो। क्यों? जैसे मान लो अभी आपके घर पे कोई काम करने वाला व्यक्ति आ गया, तो आपको अगर उसको कुछ खिलाना होगा तो आप नॉर्मली कुछ भी उसको ला के दे दोगे कि यार ये सुबह का बचा हुआ है तो खा सकते हो, या फिर इस टाइम अगर बनाना पड़े तो यार देखो थोड़ा सा कुछ बचा है, नमकीन बिस्किट है, वो सब लेके खा लो यार, मैं बनाने नहीं जाऊँगा इस टाइम, बनाने नहीं जाऊँगी इस टाइम। वहीं पे अगर कोई एसडीएम आ गया आपके घर पे, कोई सीएम आ गया, कोई मंत्री आ गया, तो आप क्या करते हो? आपके साथ 3-4 जो पूरा परिवार होता है ना, वो सब लिपट के ऐसा खाना बनाते हैं इतना टेस्टी कि लगता है कि मतलब पूछो मत आपके घर पे कौन आ गया है। तो वैसे ही बात यहाँ पे है परमात्मा की। हम यहाँ के जो एसडीएम हुए चाहे मंत्री हुए, इन लोगों की देखभाल, इन लोगों का सेवा करने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें लाते हैं उनकी सेवा में। लेकिन अगर सोचो कि इन सभी के परम पिता परमेश्वर, इस ब्रह्मा को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला, अगर वो हमारे लिए आ रहा है, इस मंदिर में विद्यमान है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हम कितना अच्छा से अच्छा व्यंजन बना के उसको चढ़ाना चाहिए, उसको अर्पित करना चाहिए। तो भगवान को हम जितना अच्छा चीज़ अर्पित करें वो हमारे लिए एक सेवा भाव हो जाता है। करने के लिए आपको इतना करना है कि आप पूजा करें चाहे ना करें, आप भगवान को अगरबत्ती जलाएं चाहे ना जलाएं, आप मंदिर में सामने जाके खड़े होके अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के कम से कम भगवान को नमस्कार तो कर सकते हो। ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी आपके लिए। और दूसरी बात ये कि आपने दिन भर में आज जितने भी कर्म किए हैं वो सारे कर्म अगर आप अच्छी भावना से करते हो, ये सोच के करते हो कि मैं यहाँ पे भगवान का काम करने के लिए आया हूँ, तो मैं अच्छा कर्म करूँगा और सारे कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करूँगा, तो यहाँ पे आप उस कर्म को कर्मयोग बना के उस कर्म को दिव्य कर देते हो। आप भगवान को पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा देते हो। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, नियत कर्म, यानी कि आपका जो स्वकर्म है, आपका जो काम है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात, जब आप किसी थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पे उस मूवी में चाहे वो विलन हो चाहे वो हीरो हो, हर कोई अपना रोल बहुत ही बखूबी, बहुत प्यार से निभाता है ना। वैसे ही ये जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी एक स्टेज है हमारे लिए। हम यहाँ के हीरो, विलन या फिर जो छोटे मोटे जो भी कलाकार हैं, सब हैं हम ही में से हर कोई है। तो हमें सिर्फ अपना जो हमें कर्म मिला है, हमें जो रोल मिला है कि हमें इस रोल में फिट बैठना है, तो हमें उस रोल को पूरा 110% दे के कम्प्लीटली बखूबी निभाना है। जैसे चाहे वो रोल आपका पिता का हो, चाहे वो रोल आपका पुत्र का हो, चाहे वो रोल आपकी बेटी का हो, चाहे वो रोल आपकी माँ का हो, चाहे वो रोल आपका हो, चाहे वो किसी का भी रोल हो, एनी अदर पर्सन, एनी वन इन दिस वर्ल्ड या ब्रह्मांड, इन दिस यूनिवर्स, हर किसी का अपना अपना एक रोल है और हर कोई अपना रोल बखूबी निभाना जानता है। और अगर आप अपना रोल सिर्फ निभाते हैं, सिर्फ अपने रोल से मतलब रखते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, वो अपना रोल सही से नहीं निभा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे गलत काम क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। जब एक फिल्म बनती है तो उसका डायरेक्टर ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है कि कौन सा व्यक्ति किस रोल के लिए फिट है और कौन सा व्यक्ति अपना रोल सही से नहीं निभा रहा है। तो जिसको रोल नहीं निभाना सही से आ रहा है उसको वो डायरेक्टर वहाँ से हटा देता है, उस क्लिप से, उस फिल्म से हटा देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ है
ये धरती भी हमें एक स्टेज की तरह मिली हुई है। हमें अपना अपना रोल यहाँ पे अदा करना है, अपने रोल में 110% देना है। ये नहीं कि हमें ये देखना है कि वो सामने वाला रोल अपना सही से नहीं निभा रहा है तो हमें उसको समझाना चाहिए। नहीं, हम समझाने के लिए नहीं है यहाँ पे। समझाने के लिए वो डायरेक्टर बैठा है। डायरेक्टर वो जानता है कि उसको किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको बदलना है, किसको एक्सचेंज करना है, किस जगह पे किस व्यक्ति को लाके खड़ा करना है, किस रोल के लिए किसको लाके सामने लाना है। ये सब कुछ उसको पता है। तो आपको सिर्फ अपने नियत कर्म के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है, आपका अपना खुद का कर्म क्या है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम अपने हर कर्म को परमात्मा की को अर्पित कर दें तो हमारा हर एक कर्म पूजा की सामग्री बन जाएगा, हर एक कर्म कर्म योग बन जाएगा। हमारा हर एक कर्म भगवान की तरफ हमें एक एक कदम और अग्रसर करेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सभी अपने अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना शुरू करें। डेली हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे ये बोलना शुरू करें। हर 10 मिनट 5 मिनट या फिर 1 घंटे पे अगर आपको टाइम मिले तो आप अपने जो भी कर्म करते हैं 1 घंटे का आप बोल दो कि हे नाथ, आप सीधे बोलो कि हे नाथ, मैंने जो 1 घंटे में ये कर्म किया, ये सारे कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। बस धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपको कौन से कर्म ईश्वर को समर्पित करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं समर्पित। पहले हम जान रहे थे क्रियमाण कर्म, जो कर्म वहीं पे फल देके समाप्त हो गया, वो कर्म आप क्या समर्पित करना। लेकिन जो कर्म संचित में जमा हो गया वो कर्म तो आप समर्पित कर सकते हो। जो कर्म आपने अच्छा किया उस कर्म को आप समर्पित करो। हर एक कर्म को आप समर्पित करना शुरू करो। पहले स्टार्टिंग में यही शुरुआत होती है कि आपको हर एक कर्म भगवान को समर्पित करते चलना है। सिंपल सी बात है, जब आप या हम कोई भी इस धरती पे जब हम आते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हमें सिर्फ अपना रोल निभाना है। यहाँ पे हमारा जो भी रोल मिला है, चाहे हम बेटे के रूप में आए हैं, चाहे हम बेटी के रूप में आए हैं, चाहे हम पिता के रूप में हैं, चाहे हम दादा दादी के रूप में हैं, चाहे हम किसी भी रूप में हैं, हमें सिर्फ अपना कर्म निभाना है, हमें सिर्फ अपना रोल निभाना है। अपना हर एक कर्म, हर एक एक कर्म, छोटा से छोटा कर्म चाहे बड़ा से बड़ा कर्म भगवान को समर्पित कर देना है। हमें ये सोचना है कि अगर हम सो रहे हैं तो हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हम उनकी गोद में सो रहे हैं। चल रहे हैं तो हम भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ईश्वर हर एक इंसान में है। हम अगर खाना बना रहे हैं तो हम ये सोच के बनाएं कि हम ईश्वर के लिए खाना बना रहे हैं। तो वो जो हम कर्म करेंगे ना, ये कर्म योग का रूप ले लेगा। ये भगवान को अर्पित जब होगा तो ये हमें बांधता नहीं है, ये हमें त्रिगुणातीत कर देता है। हम किसी गुण में नहीं बनते हैं, ना सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। हम इन सबों से ऊपर हो जाते हैं जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो ये सारे गुणों से इंसान ऊपर उठ जाता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम उस पढ़ाई को भी भगवान का काम समझ के करें। अगर हम खा रहे हैं तो हमें उससे भी भगवान का ही काम समझ के करना है, क्योंकि अगर हम खाएंगे हमारी बॉडी स्वस्थ होगी तो ईश्वर भी स्वस्थ होगा, ईश्वर भी हमें आशीर्वाद देगा, क्योंकि ये बॉडी हमें ईश्वर की आशीर्वाद से ही मिली है। इस बॉडी के प्रति भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर ये बॉडी हमें मिली है तो हमें कुछ न कुछ कर्म करना है इस बॉडी से, क्योंकि यहाँ का आया हुआ कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है। चाहे 1% क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान का यहाँ पे कर्म है। जैसे बहुत बड़ी सी मशीन होती है तो उसमें छोटा छोटा स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ होता है, छोटे छोटे नट भी लगे होते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा नट निकल जाता है तो मशीन में थोड़ी बहुत खराबी हो जाती है, मशीन बंद पड़ जाती है। तो हम उन सभी छोटे छोटे नट की तरह से हैं। अगर हम अपना कर्म सही से नहीं करेंगे तो ईश्वर के काम में दखल अंदाजी हो जाएगी। तो हमें सिर्फ अपना काम सही ढंग से करना है। भगवत गीता में भी ईश्वर ने बताया है कि हमें अपने कर्म का ध्यान रखना है, हमें अपना कर्म देखना है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हमें दूसरे के कर्म से नहीं लेना देना है। दूसरा क्या कर रहा है वो उसका डायरेक्टर देखेगा, डायरेक्टर जो हमें भेजा है यहाँ पे वो देखेगा कि उसके रोल को हटाना है या नहीं हटाना है। इन परमात्मा ने अगर आपको यहाँ पे भेजा है तो उसने आपके पेट भरने की व्यवस्था भी की है। अगर उसने आपको यहाँ पे भेजा है तो आपने उसका आपसे कुछ काम है, आप यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आए हैं।
आपके यहाँ की हर एक सांस जो है वो भी फ्री नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको फ्री नहीं मिली है। आप यहाँ अगर आए हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ कारण रहा है, कोई ना कोई बात है जो आपको पूरी करनी है, कोई ना कोई कर्म है आपका जो आपको पूरा करना है। तो आपको अपने कर्मों का स्वयं ख्याल रखना है, आपको कौन सा कर्म करना है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो वो उसे भगवान का कार्य समझ के करो। अगर आप किसी पद पे नियुक्त हो तो आप ये समझो कि आपको उस पद पे ईश्वर ने भेजा है, तो आपको उस पद में पूरी ईमानदारी के साथ कर्मरत होना है। आप हर एक कर्म, जब आप हर एक कर्म भगवान को अर्पित करना शुरू कर दोगे तो सारे कर्म आपके कर्म योग बन जाएंगे। उस कर्म से आप ब्रह्मांड की तरफ एक कदम और आगे ले लोगे, एक स्टेप और बढ़ जाओगे। तो अपना अपना रखें ढेर सारा ख्याल और अपने कर्म के प्रति स्वयं खड़े रहें। अपना कर्म ईमानदारी से करें। अपना कर्म लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो उनका मैटर है। हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ हमारा जो काम मिला है हमें उस पे ध्यान देना है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है कि वो ऐसे काम क्यों कर रहा है। वो अगर ऐसे काम कर रहा है तो उसका जो भी ब्यौरा बनेगा, जो भी उसका कर्म फल बनेगा वो डायरेक्टर देख लेगा, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो भी कर्म है उस कर्म को आप बेफिक्र होकर कीजिए। सिर्फ अपने कर्म का ध्यान रखिए। दूसरे का कर्म का ध्यान रखने के लिए हमें आज़ादी नहीं है। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं, तो अपने काम का ख्याल रखें और अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। सारा कर्म सीधे सीधे बोलें कि कृष्ण अर्पणम अस्ते, बस ये आपको परमार्थ की तरफ और आगे ले जाएगा। तो अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैं वंदना राव फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।